चेकमेट ऑन बिलियनर्स रो इन हिंदी। वे इसे बिलियनर्स रो कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां सत्ता कांच के टावरों के पीछे सोती है और पैसा दया से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है। यहां सब कुछ चमकता है, संगमरमर, शराब, लोग। गोपनीयता को दूसरी त्वचा की तरह पहना जाता है, सिवाय जाहिर है डैनियल ट्रूमैन के। 220 सेंट्रल पार्क साउथ के ऊपर उनका पेंट हाउस सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक ताज था। और एक सर्द पतझड़ की रात, जब हवा दूर की चेतावनी की तरह कांच से टकरा रही थी, तो सत्ता की वह चमकीली गद्दी एक ऐसे सबक की मेजबानी करने वाली थी जिसकी उम्मीद उसके मालकिन ने कभी नहीं की थी। वह सबक किसी प्रतिद्वंदी समाज सेविका या नेता द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि क्वींस के एक नरम भाषी 17 वर्षीय लड़के द्वारा दिया जाना था। उसका नाम जोहरान मदनी था और वह छोटे एपेटाइजर परोसने आया था, न कि अहंकार को मात देने। अरे सुन, झुग्गियों में तुम लोग शतरंज कैसे खेलते हो, वो दिखाओगे जरा। मिस डैनियल ट्रूमैन की आवाज पेंट हाउस की हवा में एक टूटे हुए बर्फ के टुकड़े के टूटने जैसी गूंज उठी, तेज, ठंडी और बेपरवाह क्रूरता से भरी हुई। 17 साल का जोहरान मदानी एपेटाइजर का ट्रे संभाले खड़ा था। बस एक सांस के लिए वह ठिठका और फिर ठहर गया। संगमरमर की फर्श पर न्यूयॉर्क के सबसे संवरे हुए ताकतवर लोग मौजूद थे। वेंचर कैपिटलिस्ट, मीडिया के बादशाह, नेता और उनकी बोटोक्स युक्त पत्नियां। डैनियल अपने अरबती रो वाले आकाशीय गगनचुंबी इमारत राज्य की रानी मेहमानों को मनोरंजन देना चाहती थी। उसने इतालवी संगमरमर की शतरंज की तख्ती की ओर इशारा किया जो साइड टेबल पर किसी संग्रहालय की नुमाइशी चीज की तरह रखी थी। चलो आओ जरा दिखाऊं कि गली मोहल्ले का शतरंज कैसा दिखता है। सफेद बालों वाले मिस्टर वॉल्टन, एक वैश्विक होटल चेन के मालिक, ने अपनी पत्नी से धीरे कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि उसे यह भी नहीं पता होगा कि घोड़ा एल आकार में चलता है। पूरे कमरे में हंसी की एक लहर इस तरह फैल गई जैसे कि सही समय पर मिला कोई स्टॉक टिप हो। जोहरान ने कुछ नहीं कहा। उसकी मां मायरा, जिसे डैनियल ने अपने पेंट हाउस में नौकरानी के तौर पर काम पर रखा था, अपने हाथों को और कसकर भींचे हुए थी। जिस चांदी की तश्तरी को वह लिए हुए थी, उस पर उसकी पकड़ अनुभवी लालित्य से और भी एक सधे हुए ढंग से थी। डैनियल मायरा को बरसों से जानती थी, तब से जब उसने उसे पहली बार सेंट्रल पार्क के सामने स्थित अपने 6 बेडरूम वाले स्काई पैलेस की सफाई के लिए काम पर रखा था। मायरा, डैनियल ने मीठे लहजे में कहा, तुम अब परोसना बंद कर सकती हो। मैं चाहती हूं कि तुम देखो, ये शिक्षाप्रद होगा। जोहरान स्थिर खड़ा रहा, डर से नहीं बल्कि एकाग्रता से। उसकी निगाहें शतरंज की बिसात पर नहीं बल्कि वहां बैठे लोगों पर थी। निश्चित रूप से यह मेरे लिए खुशी की बात होगी, मिस ट्रूमैन, जोहरान ने अंततः कहा, ट्रे को धीरे से नीचे रखते हुए। डैनियल ने टांगे चढ़ा दी और दरबार में बैठी एक रानी की तरह पीछे की ओर झुक गई। तुमने कभी ऐसी बिसात पर नहीं खेला होगा, है ना जोहरान? इतालवी संगमरमर, हर मोहरा हाथ से तराशा गया है। मुझे यकीन है यह तुम्हारे परिवार के घर से ज्यादा कीमती है। दीवार से छत तक वाली खिड़की के पास बैठी कांग्रेस वुमन कैट मिल्स ने धीरे से पूछा, डैनियल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह क्रूरता नहीं है? अरे कैट, ज्यादा नाटक मत करो। डैनियल ने हाथ हिलाकर टाला। वो वापस जाएगा और ब्रोंक्स में अपने छोटे दोस्तों को बताएगा कि उसने एक अरबती के पेंट हाउस में शतरंज खेला। जो बात वो नहीं जानती थी और जो वो अब जानने वाली थी, वो ये थी कि जोहरान मदनी महज कोई सड़क का बच्चा नहीं था। वो एक शांत, सुविचारित, सोचा समझा तूफानी शक्ति था, जो हर सप्ताहांत वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में ठगों, पर्यटकों, मास्टर्स, हर उस व्यक्ति के खिलाफ शतरंज खेलता था जो उसके सामने बैठने की हिम्मत करता था। उसने 200 से ज्यादा ओपनिंग जुबानी याद कर रखी थी।
उसने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में शतरंज के खेल का अध्ययन करते हुए 8 साल बिताए थे। वह chessbase.com पर हाल के शतरंज खेलों की लाइव कमेंट्री और मैच के बाद के विश्लेषण को सूर्यास्त तक देखता रहता था। वह भी एक टूटे फूटे लैपटॉप पर जिसे उसने अपशिष्ट के पुर्जों से खुद जोड़कर ठीक किया था। वो फीडे की वेबसाइट पर शतरंज की दुनिया के नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में खुद को अपडेट रखता था। 64 खाने की चौकोर बिसात ही उसका अभ्यारण्य थी। जब उसके दोस्त पार्टियां कर रहे थे, जोहरान बोरिस पास्की का अध्ययन कर रहा था। जब मायरा रात की शिफ्ट में काम करती थी, तो जोहरान बिजली गुल होने पर मोमबत्ती की रोशनी में बॉबी फिशर के खेल सीख रहा था। बिलियनेयर्स रो की चमचमाती बिसात पर डैनियल ठंडी मुस्कान के साथ सफेद मोहरों वाली ओर बैठ गई, हमेशा की तरह आत्मसंतुष्ट। मैं हमेशा सफेद से खेलती हूं, उसने घोषित किया। खानदानी रिवाज है। जोहरान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने काले मोहरों को सलीके से जमाया, खाना दर खाना। उस बिसात की समरूपता ने मिस्टर वाल्टन को बेचैन कर दिया। चलो इसे मजेदार बनाते हैं, डैनियल ने कहा। अगर उसने मुझे पसीना भी छुड़ा दिया तो मैं ब्रोंक्स के किसी पब्लिक स्कूल में $1000 दान कर दूंगी। विनम्र हंसी की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। मायरा नहीं मुस्कुराई। वो अपने बेटे के चेहरे पर वह भाव जानती थी, तना हुआ, जिसे पढ़ना असंभव था, खतरनाक। वह इसे तब दिखाता था जब वह 12 साल का था और उसके गणित के शिक्षक ने उस पर नकल करने का आरोप लगाया था। जब उसने बिना तैयारी के 99वें परसेंटाइल में स्कोर किया था। जब उसने हर वो स्कॉलरशिप खो दी थी जिसके लिए उसने आवेदन किया था क्योंकि किसी और के पिता ने एक फोन कर दिया था। डैनियल ने E4 से खेल शुरू किया। किंग्स पॉन, उसने कहा। येल में पढ़ा हुआ क्लासिक ओपनिंग है। जोहरान ने तुरंत जवाब दिया, C5। सिसिलियन डिफेंस। कांग्रेस वुमन मिल्स आगे झुक गई। वॉल्टन की भौहें ऊपर चढ़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डैनियल ने घोड़ा F3 पर चलाया, फिर D3। सुरक्षित, संकोची। जोहरान ने तुरंत जवाब दिया, घोड़ा C6, फिर G6। विकसित करते हुए, गणना करते हुए, शिकार करते हुए, बिना दया के। उसकी चालें सेकेंडों में आ रही थी। डैनियल की हर चाल घबराई हुई रुक रुक आ रही थी। उसने पहले ही गति बदल दी थी। देखा, डैनियल ने आंखें लपकाते हुए कहा। बिल्कुल धैर्य नहीं। टिपिकल। लेकिन वॉल्टन ने बीच में ही टोका, डैनियल, ये फास्ट ड्रैगन बिछा रहा है। सिसिलियन की एक गहरी लाइन। बिगिनर की किताब में यह नहीं मिलता। क्या? वह झपकी। किसी मूवी में देखा होगा, पक्का। लेकिन बिसात बदलने लगी। उसके मोहरे रेंग रहे थे, जोहरान के बह रहे थे। वह सोचने में 20 सेकंड लेती, वह 5 में चल देता, फिर 4 में, फिर 3 में। डैनियल स्टेज बचाए रखना चाहती थी, इसलिए वह कभी टिप्पणी करती, फिर हंसती, मगर कमरे को महसूस हो गया कि कुछ पलट रहा है। मेहमान आगे झुकने लगे। मोबाइल चुपचाप जेब में गायब। वॉल्टन की पत्नी ने पत्रिका बंद कर दी। जोहरान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह निर्माण कर रहा था, आदेश दे रहा था। उसकी बिसात युद्ध भूमि थी, डैनियल की याददाश्त का खेल। तभी बीच खेल में जोहरान उठ खड़ा हुआ। चुपचाप वह कोने में खड़ी अपनी मां मायरा के पास गया। अम्मी, उसने फुसफुसाया, इतना जोर से कि मेहमान सुन सके। याद है आपने कहा था एक दिन मैं इन्हें दिखाऊंगा। उसकी आंखें नम हो गई। मुझे याद है, मायरा ने यह तब कहा था जब जोहरान 15 साल का हुआ था। एक सड़ी हुई कुर्सी और बिना जन्मदिन के केक वाली डिनर टेबल पर बैठा था। आज बादलों के ऊपर, क्रिस्टल झूमर के नीचे, वह देख रही थी कि उसका बेटा तूफान बन चुका है। डैनियल ने अपनी अंगूठी को मेज पर बेचैनी से थपथपाया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं अपने मेहमान का मनोरंजन करना चाहती हूं। जोहरान बिसात पर वापस आ गया। 11वां दाव, एक जाल। यह जुआ नहीं था,
ये रणनीति पुनरावृत्ति, अंतर्ज्ञान और सहज ज्ञान से जन्मी थी, जो 8 हफ्तों के प्रेप स्कूल में नहीं बल्कि पार्क में 8 साल में तेज हुई थी। डैनियल घिर चुकी थी। अगर उसने अपने राजा को बचाया तो वो अपनी वजीर, रानी खो देगी। अगर उसने वजीर को बचाया तो उसे 3 चालों में शह और मात का सामना करना पड़ेगा। ज़ोहरान ने शांति से कहा, चेक। ये सही नहीं हो सकता। डैनियल ने करीब देखते हुए बुदबुदाया, तुमने इसे जरूर याद किया होगा। आप सही कह रही हैं, ज़ोहरान ने कहा। कास्पारोव से, खेल 23, विश्व चैंपियनशिप, वर्ष 1984। मिस्टर वाल्टन अपनी कुर्सी से उठे और बोर्ड के पास गए। डैनियल, वो तुम्हें मात दे रहा है। उस लड़के ने सिसिलियन का एक ऐसा रूपांतरण किया जो मुझे भी नहीं पता था, और मैं ये खेल 40 साल से खेल रहा हूं। नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करती। यहां कुछ गड़बड़ है। कोई भी अपने आप इस तरह खेलना नहीं सीखता। डैनियल ने अचानक खड़े होकर कहा और कुछ मोहरे गिरा दिए। ये एक षड्यंत्र है। किसी ने उसे मुझे शर्मिंदा करने के लिए प्रशिक्षित किया है। ये धोखा है। कांग्रेस वुमेन मिल्स ने अपना सेल फोन निकाला और चुपचाप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एक अनुभवी राजनेता होने के नाते उन्होंने तुरंत इस पल के वायरल मूल्य को पहचान लिया। एक करोड़पति को एक विलक्षण बच्चे द्वारा अपमानित किया जा रहा था जिसे उसने कम आंका था। ज़ोहरान का धैर्य तनिक भी नहीं टूटा। वो आखिरकार खड़ा हुआ, और जब वह बोला तो उसकी आवाज में वो परिपक्वता थी जिससे सारे बड़े चुप हो गए। मिस ट्रूमैन, क्या आप सच जानना चाहती हैं? मुझे आपको अपमानित करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। मैंने पिछले 8 साल शतरंज का अध्ययन इसलिए किया क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के खिलाफ खेलने का सपना देखा था जो खेल का सम्मान करते हैं। ऐसे लोग जो समझते हैं कि प्रतिभा का कोई रंग, सामाजिक वर्ग या अंतिम नाम नहीं होता। वो रुका और मौजूद हर व्यक्ति को देखा। क्या आप दोबारा मैच खेलना चाहेंगी? मिस ट्रूमैन, मैं आप में से किसी का भी मुकाबला कर सकता हूं, या आप सबसे एक साथ खेल सकता हूं। पूरे कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट फैली, जिसके बाद घबराहट भरी हंसी आई। फिर सन्नाटा छा गया। अब तुम घमंड कर रहे हो, डैनियल फुसफुसाई। एक नौकरानी का बेटा इस तरह बात नहीं करता। तभी मायरा आगे बढ़ी। 2 दशकों में पहली बार उन्होंने बिना पलक झपकाए डैनियल की आंखों में देखा। मेरा बेटा मलिन बस्तियों और झुग्गियों से नहीं है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। हम क्वींस के एक श्रमिक वर्ग से हैं, और वो अहंकार नहीं कर रहा, सच बोल रहा है। वो सच जो आपने जिंदगी में कभी बोला ही नहीं। कमरा पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। इतना गाढ़ा सन्नाटा कि $15,000 वाली दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डैनियल फुसफुसाई। तुम इस घर में अपनी औकात भूल रही हो। नहीं, मायरा ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए जवाब दिया। मुझे आखिरकार अपनी औकात याद आ गई है। कांग्रेस वुमेन मिल्स ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और इस दृश्य को उत्सुकता से देख रही थी। तुम्हारी उम्र कितनी है, बेटा? उन्होंने पूछा। 17, मैडम, ज़ोहरा ने जवाब दिया। मिल्स ने डैनियल की ओर ऐसे देखा जिसमें अविश्वास और अस्वीकृति दोनों थे। डैनियल, तुम्हें अभी अभी एक स्वशिक्षित किशोर ने हरा दिया है। एक किशोर जिसके परिवार को तुम नौकरी पर रखती हो। वाल्टन बोर्ड की ओर बढ़े। डैनियल, मान लो तुमने सोचा वो हार जाएगा क्योंकि वो गरीब है, तुम्हारी दुनिया से नहीं। ज़ोहरान ने चुपचाप सारे मोहरे फिर से सही जगह रख दिए। खेल के लिए धन्यवाद, मिस ट्रूमैन, उसने कहा। ये ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद था। वो अपनी मां की ओर मुड़ा। अम्मी, क्या हम जा सकते हैं? कल मुझे स्कूल जाना है। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, कांग्रेस वुमेन मिल्स ने आवाज दी। ज़ोहरान, क्या तुम छात्रवृत्तियों के लिए तैयार हो? मैं कुछ लोगों को जानती हूं। वह मुस्कुराया। उस रात की उसकी ये पहली वास्तविक मुस्कान थी।
बहुत तैयार हूं मैम। उन्होंने उसे अपना कार्ड थमाया। मुझे सोमवार को फोन करना। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही ज़ोहरान और मायरा के पीछे दरवाजा बंद हुआ, बाकी बचे मेहमानों ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। चुप्पी अनकहे फैसले से भरी हुई थी। डैनियल अकेली थी। एक बार फिर वो प्रशंसित नहीं बल्कि आंकी जा रही थी। वाल्टन उठने वाले पहले व्यक्ति थे। मुझे भी चलना चाहिए। एक एक करके बाकी लोग भी उनका अनुसरण करने लगे। उनके अलविदा कहने के शब्द संक्षिप्त थे और उनकी निगाहें अस्वीकृति के कारण तीखी थी। अब अकेली डैनियल की नजरें उस शतरंज की बिसात पर टिकी थी। वही शतरंज की बिसात जहां एक किशोर ने, जिसे उसने तुच्छ समझा था, उसके अहंकार को एक एक मुहरे से ध्वस्त कर दिया था। बाहर बिलियनर रो के चमचमाते आसमान के नीचे ज़ोहरान अपनी मां के साथ घर चल रहा था। उसकी उंगलियां उसकी जेब में रखे कार्ड को छू रही थी। वो कार्ड जो सब कुछ बदलने वाला था। 6 महीने बाद ज़ोहरान मदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय के लॉन पर पूरी छात्रवृत्ति के साथ चला। उसने 3 आईवी लीग स्कूलों को मना कर दिया था। उसे न्यूयॉर्क में रहना पसंद था, वाशिंगटन स्क्वायर पार्क के करीब, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अपनी जड़ों के करीब कांग्रेस वुमेन मिल्स ने अपना वादा निभाया था और आसमान में उस रात की कहानी वायरल हो गई थी। इसलिए नहीं कि किसी ने इसे फिल्माया था, बल्कि इसलिए कि मिल्स ने इसे खुद साझा किया था। सुर्खियों में लिखा था, विलक्षण किशोर ने शतरंज में करोड़पति को किया अपमानित। 3 मिलियन व्यूज। दसियों हजार बच्चों को प्रेरणा मिली। मायरा शहर के केंद्र में एक लग्जरी होटल में हाउसकीपिंग की प्रमुख बन गई। पूरे लाभ, सवेतन अवकाश, ये कोई दान नहीं था, बस देर से मिली पहचान थी। और ज़ोहरान, उसने वंचित युवाओं के लिए एक मुफ्त शतरंज मंच शुरू किया। पहले 6 महीनों में 2200 से अधिक बच्चों ने साइन अप किया। ऐसे बच्चे जो तब तक अदृश्य थे जब तक किसी ने उन्हें ग्रैंड मास्टर की तरह खेलना नहीं सिखाया। ये सिर्फ घोड़े और हाथी के बारे में नहीं था। ये रणनीति, आत्मविश्वास और शक्ति के बारे में था। शतरंज ने मुझे सिखाया कि हर मुहरे का मूल्य है, यहां तक कि प्यादे का भी, खासकर प्यादे का। ज़ोहरान ने CNN के साथ एक साक्षात्कार के दौरान समझाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कोई द्वेष रखते हैं, तो ज़ोहरान उसी शांत मुस्कान के साथ मुस्कुराए और कहा, द्वेष ऐसे मुहरे होते हैं जो सिर्फ खेल में बाधा डालते हैं। द्वेष चालों को बर्बाद करते हैं। मैं जीत के लिए योजना बनाना पसंद करूंगा। डैनियल ने इंटरव्यू अपने पेंट हाउस में अकेले देखा। साउंड प्रूफ खिड़कियों के पीछे, खामोशी के बीच, सारी ताकत, सारा पैसा, सारे झूमर, इनमें से कोई भी उस शह और मात को रद्द नहीं कर सका। उसने एक नौकरानी के बेटे का मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वह सबक बन गया और ज़ोहरान मदानी जानता था कि यही अंतिम जीत थी, न केवल शतरंज में बल्कि जीवन में भी। क्योंकि कभी कभी 64 खानों पर सबसे शांत चाल भी दुनिया को बदलने के लिए काफी जोर से गूंज सकती है।